जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। साल 2025 एक ऐसा साल जिसमें हमने कई महान हस्तियों को खो दिया। उनके काम, उनके संघर्ष और उनकी स्मृतियां आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो 2025 में हमने भारत के किन किन महान हस्तियों को खो दिया, आज इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात एक ऐसे स्टार की जिन्हें भारत मां की आवाज के तौर पर जाना जाता है। साल 2025 एक ऐसा साल जिसने हमसे भारतीय सिनेमा की एक मजबूत आवाज छीन ली। एक अभिनेता नहीं बल्कि देशभक्ति की पहचान, मनोज कुमार। मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता और निर्देशक, जो अपनी देशभक्ति और भावना वाली फिल्मों जैसे कि उपकार, शहीद, पूरब और पश्चिम जैसी अनेकों फिल्मों के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें भारत कुमार कहकर भी बुलाते थे। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। बंटवारे के दर्द को करीब से देखने के वाले इस कलाकार ने अपने जीवन और सिनेमा दोनों में भारत को सबसे ऊपर रखा। जब भी पर्दे पर देशभक्ति की बात आई तो एक ही नाम गूंजा, भारत कुमार। उपकार ने किसान और जवान की आवाज दी। पूरब और पश्चिम ने भारतीय संस्कारों को दुनिया के सामने रखा और क्रांति ने आजादी की आग को जिंदा कर दिया। मनोज कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो निर्देशक, लेखक और विचारधारा थे। उनकी फिल्में मनोरंजन नहीं बल्कि संदेश हुआ करती थी। तो वहीं देश ने भी उनके योगदान को सलाम किया और उन्हें पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। दरअसल ये सम्मान एक कलाकार को नहीं बल्कि एक युग को मिला था। तो वहीं 4 अप्रैल 2025 को 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी आवाज, उनका भारत प्रेम और उनके आदर्श आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जब भी सिनेमा देश की बात करेगा, जब भी पर्दे पर भारत बोलेगा, मनोज कुमार को याद किया जाएगा, क्योंकि कुछ कलाकार मरते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं। अब बात करेंगे इंडियन सिनेमा के ही मैन की। साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए एक और खालीपन छोड़ गया। एक ऐसा चेहरा जिसने रोमांस, एक्शन और सादगी तीनों को पर्दे पर जिया। हमने खो दिया बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र का पंजाब के एक साधारण से गांव से मुंबई के मायानगरी तक का सफर आसान नहीं था। धर्मेंद्र ने सपने देखे, संघर्ष किया और अपनी मेहनत से खुद को भारतीय सिनेमा का सितारा बनाया। 1960 और 70 के दशक में धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो जनता की धड़कन बन चुके थे। उनकी मासूम मुस्कान और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस हर वर्ग को अपनी ओर खींचता था। तो वहीं शोले के वीरों ने उन्हें अमर बना दिया। हंसी, दोस्ती और जज्बात, सब कुछ एक ही किरदार में। धर्मेंद्र वो अभिनेता थे जो पर्दे पर आते ही कहानी बन जाते थे। जहां एक और वो ही मैन थे, तो वहीं दूसरी ओर एक शायर दिल भी रखते थे। उनकी आंखों की खामोशी कई बार संवादों से ज्यादा कह जाती थी। धर्मेंद्र सिर्फ सिनेमा के सितारे नहीं थे, वो एक परिवार की नींव थे। आज भी उनकी विरासत अगली पीढ़ी में जिंदा है। तो वहीं 24 नवंबर 2025 में धर्मेंद्र को हमने खो दिया। धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अंदाज और उनका अपनापन हमेशा हमारे साथ रहेगा। दरअसल कुछ कलाकार वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो यादों में अमर हो जाते हैं। ऐसे ही धर्मेंद्र एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा दौर थे। अब बात हंसी के पीछे छुपे एक बड़े कलाकार की करेंगे। साल 2025 भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के लिए एक और खामोश कर देने वाला साल बन गया। साल 2025 में ही हमने उस कलाकार को खो दिया जो हमें हंसाता था, लेकिन अपने काम से हमेशा हर किसी को सोचने पर मजबूर करता था। और वो नाम है सतीश शाह।
सतीश शाह उन गिने चुने कलाकारों में से थे जिन्होंने समान सहजता से मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा दोनों में अपनी पहचान बनाई। जाने भी दो यारो जैसी फिल्म में उनका किरदार आज भी क्लासिक माना जाता है। उनकी कॉमेडी शोर नहीं थी, वो टाइमिंग थी, एक्सप्रेशन थी और सबसे बढ़कर एक गहरी समझ थी अभिनय की। सतीश शाह बिना जोर लगाए सीन चुरा लेते थे। टेलीविजन पर भी इंद्रवदन साराभाई के रूप में सतीश शाह हर घर का हिस्सा बन गए। उनके डायलॉग्स, उनका व्यंग और इसी के साथ ही उनका मासूम तंज आज भी अमर है। हालांकि सतीश शाह को अक्सर कॉमेडी में देखा गया, लेकिन सतीश शाह एक गंभीर और सशक्त अभिनेता भी थे। हर किरदार में वो ईमानदारी और गहराई ले आते थे। 25 अक्टूबर 2025 में जब सतीश शाह हमें छोड़कर गए तो सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक युग, एक अंदाज और हंसी का एक पूरा स्कूल खामोश हो गया। दरअसल वो कहते हैं ना कि कुछ कलाकार हंसी देकर याद रखे जाते हैं और कुछ हंसी की परिभाषा ही बदल देते हैं। उनमें सतीश शाह दूसरी श्रेणी में आते हैं। सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अदायगी, उनकी व्यंग्य और उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेगी। अब बात उस कलाकार की जिसकी आवाज सरहदों से भी आगे पहुंची। साल 2025 भारतीय संगीत जगत के लिए एक गहरी खामोशी छोड़ गया। साल 2025 में ही हमने खो दिया एक ऐसी आवाज को जो सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि महसूस कराती थी, और वो नाम था जुबिन गर्ग। असम की मिट्टी से जुड़े जुबिन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो अपनी संस्कृति की आवाज थे। लोक संगीत हो या फिर आधुनिक धुनें, उनकी गायकी में हमेशा अपनी जड़ों की खुशबू रही। हिंदी हो या फिर असमीज या फिर बंगाली, जुबिन गर्ग ने भाषाओं की दीवारों को तोड़ा था। उनके गीत दिल टूटने की कहानी भी कहते थे और जिंदगी से मोहब्बत करना भी सिखाते थे। उनकी आवाज में एक अलग सा दर्द था, एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। जुबिन गर्ग के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। जुबिन गर्ग गायक होने के साथ साथ एक संगीतकार, एक मार्गदर्शक और कई नए कलाकारों के लिए उम्मीद की किरण भी थे। जुबिन गर्ग ने संगीत को व्यापार नहीं बल्कि इबादत माना था। इसी साल 19 सितंबर को जब जुबिन गर्ग हमें छोड़कर गए तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने संगीत से उसकी रूह छीन ली हो। लेकिन कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती। जब भी कोई टूटे दिल से गाने सुनेगा, जब भी असम की मिट्टी अपनी कहानी गुनगुनाएगी, तब तक जुबिन गर्ग जिंदा रहेंगे, क्योंकि कलाकार मरते नहीं, वो सुरों में बस जाते हैं। और अब बात एक ऐसी शख्सियत की जिनकी हंसी हमेशा जिंदा रहेगी। साल 2025 में हिंदी सिनेमा ने एक और अनमोल रत्न को खो दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन असरानी की, जो एक नाम नहीं बल्कि हंसी का पूरा युग थे। गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम बस असरानी कहते थे, हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से थे जो स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर मुस्कान ले आते थे। कॉमेडी हो या फिर कैरेक्टर रोल, छोटा सीन हो या फिर यादगार किरदार, असरानी हर फ्रेम में जान डाल देते थे। 1960 से 70 के दशक से शुरू हुआ उनका सफर दशकों तक चला। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने ये साबित किया कि स्टारडम नहीं, किरदार अमर होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन हर बार लोग फिल्म से ज्यादा असरानी को याद रखते थे। और अगर बात हो उनके सबसे यादगार किरदार की, तो ये आपको सभी को याद तो होगा ही, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जी हाँ, ये एक डायलॉग जो पीढ़ियों को हंसाता रहा। दरअसल उनकी कॉमेडी जोर से चिल्लाने वाली नहीं थी, बल्कि अभिनय, टाइमिंग और एक्सप्रेशन की क्लास थी। 2025 में जब एक खबर आई कि असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों से एक मासूम हंसी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कलाकार कभी जाते नहीं, वो बस यादों में बदल जाते हैं। आज भी जब उनकी फिल्में चलती हैं तो लोग हंसते हैं, और वही हंसी बताती है कि असरानी अमर है। उन्होंने हमें सिखाया कि सिनेमा सिर्फ स्टार बनने का नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का जरिया है। गोवर्धन असरानी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हंसी हमेशा हमारे साथ रहेगी।
वो कहते हैं ना कि कुछ कलाकार कभी बूढ़े नहीं होते, वो बस यादों में जिंदा रहते हैं। अब बात प्रीतिश नंदी की। दरअसल कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं बल्कि कलम के पीछे इतिहास रचते हैं। प्रीतिश नंदी एक नाम नहीं, एक विचार थे। प्रीतिश नंदी भारत के उन गिने चुने लोगों में से थे जो एक साथ कवि, पत्रकार, फिल्म मेकर और विचारक थे। उन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं, उन्हें सिस्टम से सवाल पूछने का हथियार बनाया। प्रीतिश नंदी ने भारतीय पत्रकारिता को सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे आवाज दी, तेवर दिया और बेबाकी सिखाई। उनकी कविताएं सिस्टम से डरती नहीं थी, वो प्रेम, राजनीति और समाज तीनों पर बराबर वार करती थी। और फिर आया सिनेमा, लेकिन यहां भी उन्होंने सुरक्षित रास्ता नहीं चुना। प्रीतिश नंदी फिल्म्स मतलब अलग सोच, शहरों की सच्चाई और वो कहानियां जो अक्सर दबा दी जाती हैं। उन्होंने कम फिल्में बनाई, लेकिन हर फिल्म एक बयान थी। वो सिर्फ कला तक सीमित नहीं थे। राज्यसभा में पहुंचकर भी प्रीतिश नंदी उतने ही बेबाक रहे। जहां ज्यादातर लोग चुप रहना चुनते हैं, वहां उन्होंने बोलना चुना। जनवरी 2025 में प्रीतिश नंदी हमसे विदा हो गए, लेकिन समय के आगे बढ़ते बढ़ते ये साफ हो गया कि उनका खालीपन और गहरा हो चुका है। क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, बल्कि वो बहसों में, किताबों में और सवालों में हमेशा जिंदा रहते हैं। प्रीतिश नंदी की सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने हमें सोचने की आदत डाली, और जो इंसान आपको सोचने पर मजबूर कर दे वो कभी मरता नहीं है। प्रीतिश पांडे भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग मनोरंजन नहीं, विचार छोड़ जाते हैं, जैसे प्रीतिश नंदी। और अब बात भारतीय सिनेमा की शाश्वत आवाज की। साल 2025, ये वो साल जब हमने भारतीय सिनेमा की एक और शाश्वत हस्ती को खो दिया, कामिनी कौशल। एक नाम जो पीढ़ियों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। कामिनी कौशल हिंदी फिल्मों की उस विरासत कलाकारों में से एक, जिन्होंने 1940s और 50s के दौर में बॉलीवुड को नई पहचान दी। उनकी अदाकारी में सहजता और गहराई दोनों थे। चाहे रोमांस हो या नाटकीय किरदार, कामिनी कौशल हर भूमिका में आत्मा डाल देती थी। उनकी फिल्मों में शामिल है नीचा नगर, जिसे कांस में सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा फिल्म बिराज बाहु, जिसमें उनका किरदार आज भी याद किया जाता है, और कई और यादगार फिल्में ऐसी हैं। दरअसल कामिनी कौशल ने भारतीय सिनेमा की कहानी को संवेदनाओं और कला से उभरा। उनकी आवाज, उनकी मुस्कान, उनकी भावनाएं, सब कुछ अमर है। 2025 में जब कामिनी कौशल हमसे विदा हो गई, तब सिर्फ एक कलाकार नहीं गया, बल्कि एक युग, एक यादगार समय और अनगिनत हृदय छू लेने वाले पल चले गए। लेकिन कुछ कलाकार कभी वास्तव में नहीं जाते, वो हमेशा हमारी फिल्मों और यादों में रहते हैं। कामिनी कौशल ने हमें सिखाया कि सिनेमा सिर्फ अभिनय नहीं, एक भावनात्मक अनुभव है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनेगी। कामिनी कौशल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। वो कहते हैं ना कि कुछ चेहरे और किरदार कभी बूढ़े नहीं होते, वे हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। कामिनी कौशल ऐसी ही एक शाश्वत हस्ती थी। और अब बात एक ऐसे किरदार की जो अमर हो गया। साल 2025, एक और नाम, एक और चेहरा, एक और आवाज, जो अब सिर्फ यादों में रह गई। भारतीय टेलीविजन को कर्ण देने वाले अभिनेता पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। पंकज धीर एक ऐसे अभिनेता जिनका नाम सुनते ही जहन में एक ही छवि उभरती है, महाभारत के कर्ण की। बी.आर. चोपड़ा के ऐतिहासिक महाभारत में निभाया गया उनका ये किरदार आज भी भारतीय टेलीविजन के सबसे प्रभावशाली अभिनय में गिना जाता है। पंकज धीर का करियर केवल एक किरदार तक सीमित नहीं था। उन्होंने टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया। सड़क, सोल्जर, बादशाह जैसी फिल्मों में वे नजर आए, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली टेलीविजन से, जहां उनका अभिनय गंभीरता, गरिमा और सच्चाई का प्रतीक बना। जिंदगी के आखिरी दौर में पंकज धीर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।
लंबे इलाज और संघर्ष के बाद साल 2025 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि करोड़ों दर्शकों का दिल टूट गया। साथ ही कलाकारों ने उन्हें एक सुलझा हुआ इंसान, एक अनुशासित अभिनेता और एक सच्चा दोस्त बताया। दर्शकों ने कहा कि कर्ण तो अमर है और उसके साथ पंकज धीर भी। पंकज धीर की सबसे बड़ी विरासत उनका अभिनय नहीं बल्कि वो प्रभाव है जो उन्होंने एक पूरी पीढ़ी पर छोड़ा। कर्ण के रूप में उन्होंने हमें सम्मान, संघर्ष और आत्मसम्मान का अर्थ समझाया। कुछ कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनके किरदार कभी नहीं जाते। पंकज धीर आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे अंदर से कभी नहीं जाएंगी। देखिए कुछ नाम, कुछ चेहरे जो भले ही समय के साथ स्क्रीन से दूर हो जाएं, लेकिन यादों से कभी नहीं जाते। शेफाली जरीवाला एक ऐसा नाम जिसने 2000 के दशक की पॉप संस्कृति को नहीं पहचान दी। कांटा लगा सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक जनरेशन का ट्रेंड बन गया। उस दौर में जब म्यूजिक वीडियो स्टार बनाते थे, शेफाली जरीवाला एक सनसनी बनकर उभरी। उनका अंदाज, आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस हर घर तक पहुंचा। शेफाली ने समय के साथ खुद को दोबारा परिभाषित किया। रियलिटी टीवी में उन्होंने एक मजबूत, स्पष्ट और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व दिखाया। उन्होंने साबित किया कि पहचान एक गाने से नहीं बल्कि हौसलों से बनती है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि शेफाली जरीवाला सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं थी बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट थी। कुछ कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनका असर रह जाता है। शेफाली जरीवाला एक ऐसा ही नाम, एक दौर और एक याद थी। दरअसल कुछ चेहरे, कुछ यादें और कुछ कलाकार जो हमेशा हमारे दौर की पहचान बन जाते हैं, उनमें से एक थी शेफाली जरीवाला। देखिए कुछ लोग अपनी ताकत से जाने जाते हैं और कुछ अपनी सोच से। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को जिसने भारत को ग्लोबल बॉडी बिल्डिंग मैप पर पहचान दिलाई। जी हां, उनका नाम है वीरेंद्र सिंह घूमन। वीरेंद्र सिंह घूमन भारत के पहले प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में से एक। भारी शरीर, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास, यही उनकी पहचान बनी। छोटे शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन वीरेंद्र घूमन ने मेहनत, अनुशासन और धैर्य से इस रास्ते को मुमकिन बनाया। उन्होंने साबित किया कि भारतीय बॉडी बिल्डर्स भी दुनिया के किसी भी मंच पर किसी से कम नहीं हैं। उनकी मौजूदगी ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। अगर आज फिटनेस एक सपना नहीं, एक करियर बन चुका है, तो उसमें वीरेंद्र सिंह घूमन जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। दरअसल ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, ताकत होती है उस सोच में जो दूसरों को आगे बढ़ने की हिम्मत दे। वीरेंद्र सिंह घूमन एक ऐसे ही प्रेरणा, एक नाम और एक पहचान है। देखिए कुछ चेहरे हमेशा हंसी और खुशी का पर्याय बन जाते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जसविंदर भल्ला की। जसविंदर भल्ला पंजाबी हास्य जगत के सबसे प्रिय चेहरे। चाहे फिल्म हो या फिर लाइव स्टेज, उनका अंदाज और कॉमिक टाइमिंग हर दर्शक को हंसा देती थी। उन्होंने पंजाबी सिनेमा और थिएटर में हंसी और मनोरंजन का नया मापदंड स्थापित किया। उनके डायलॉग्स, उनके किरदार आज भी लोगों के जहन में अमर हैं। जसविंदर भल्ला ने दिखाया कि कॉमेडी सिर्फ हंसी नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का एक माध्यम भी है। उनकी उपस्थिति ने कई लोगों को जीवन में सकारात्मक सोच सिखाई। अगर हम पीछे देखें तो पाएंगे कि उनके बिना पंजाबी हास्य जगत में एक खालीपन हमेशा रहेगा। दरअसल कुछ लोग हंसी का कारण बनते हैं और यादों में अमर हो जाते हैं। जसविंदर भल्ला एक ऐसा ही नाम, एक मजा और एक विरासत है। दरअसल ये सभी महान आत्माएं भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी कला, आवाज, विचार और प्रेरणा सदैव जीवित रहेंगी। हम उन्हें सम्मान देते हैं और याद करते हैं। नमस्कार।